बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था कि 20 क्वेश्चन जो है हम हल कराएंगे और 10 बाद में 30 क्वेश्चन का टारगेट है। कौन से? एमसीक्यू, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आज हाई स्कूल वालों के लिए ये वीडियो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही नहीं बल्कि रामबाण सिद्ध होगा। देखो, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जो तुम्हें व्हाइट बोर्ड पर लिखे दिखाई दे रहे होंगे, ये 20 क्वेश्चन है। ये जो है एमसीक्यू है, आज तुम्हें समझाने वाले हैं। जैसे कि हाई स्कूल के गणित के हैं। देखो, संख्या नंबर 1 क्या है? संख्या 4√3 है। अब तुम्हें बताना है ये पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या इनमें से कोई सी नहीं। बहुत से बच्चे देखते हैं इसमें लिखा इनमें से कोई सी नहीं और यही टिक मार देते हैं पेपरों में। ये नहीं करना है बेटा। इसमें से तो कौन सा होगा? संख्या 4√3 है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 2, संख्याएं 54 और 36 का एचसीएफ होगा। देखो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना और उसके बाद जो संख्या है उससे इसमें जब तक ना आए ऐसे देते रहना। तो इसका एचसीएफ होगा 6। 54 और 336 का एचसीएफ 6 है। सही। और द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग होगा। तो इसमें से शून्यकों का योग। अब बहुत से बच्चे इसके मूल बता देते डी वाला सही। ये नहीं सही है। तो इसके शून्यक होंगे ए। क्या? शून्यक ए कितना? 1। इसका शून्यक 1 होगा। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। अब दोनों के बहुपदों की संख्या कौन सी होगी? एक ए सही है या बी 2 या सी 3 या डी 3 से अधिक? अब 1 और 2 और 3 तो हो नहीं सकती। डी 3 से अधिक। तुम्हारा डी सही है। प्रश्न नंबर 5, बिंदुओं -3, 4 की एक्स एच से दूरी है। एक्स एच से कितनी दूरी होगी? 3 -3 सी -4 डी 5। कौन सा सही है? डी सी बी सही है तुम्हारा। कौन सा? बी -3। प्रश्न नंबर 6, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है। कितना? 1/3 भाग 21 के बराबर हो है तो वह संख्या होगी 21 होगी, 21 या फिर बी 42 होगी या सी 63 होगी या फिर 48। इसमें से तुम्हारा सही हो जाएगा 63। क्यों? 63 ही तिहाई 21 है। रेखिक समीकरण जैसे रेखिक समीकरण 2x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म को हल होगा। इनमें से अद्वितीय होगा 2, बी नंबर 2, सी नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? ये इनमें से है ही नहीं इसमें। अरे मार्कर सही। अब तुम्हारा प्रश्न नंबर कौन सा आ गया? 8 प्रश्न नंबर। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के रूप 0 के मूलों का लिखना है कि मूलों का योग होगा। अब इसे हल करना है। देखो, हल करने पर तुम्हारा मूल जो प्राप्त होगा ये 3/5 या फिर -3/5 सी 2/5 या -2/5। तो तुम्हारा इसमें से होगा ए नंबर सही है। कौन सा? ए नंबर सही है। प्रश्न नंबर 9, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 द्विघात विभक्त कर होगा। विभक्त करके सूत्र से कौन सा होगा तुम्हारा? a = -4, b = 5, c = 4 या d = 2। तो तुम्हारा 5 हो जाएगा। किसके? विभक्त कर का सूत्र लगाकर देखना है। प्रश्न नंबर 10, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। जो गुणन का योगफल होगा कौन सा इसमें से होगा? 960। ये जो है तुम्हारा प्रश्न किसमें से लिया गया है? जिसमें हम प्रथम वर्ग के जैसे समांतर श्रेणी है। ये प्रश्न इसी में का नीचे है। सही। तो इसमें से तुम्हारा कौन सा होगा? 960, 980, 988, 985। ये तो दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं। तो कौन सा? ए सही है तुम्हारा। कौन सा? ए। अब प्रश्न नंबर 11,
समांतर श्रेणी एपी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 21, 42, 63, 64 डॉट डॉट कौन सा पद 210 है। अब इसमें से बताना है 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद या फिर 12वां। तो बी, तुम्हारा बी सही हो जाएगा। कौन सा 10वां पद। अब प्रश्न नंबर हम आते हैं 12। प्रश्न नंबर 12, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं ए बी सी, और ए बी किसके बराबर है, ए बी सी ए सी के बराबर है। तो क्या होगा, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, या कोण सी बड़ा होगा, कोण बी बड़ा होगा कोण सी से, या फिर कोण बी बराबर होगा कोण सी के, या कोण बी बराबर या नहीं बराबर होगा सी के। तो तुम्हारा बराबर है तो बराबर करो, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, कोण ए बी सी तथा कोण डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण ई बराबर 56 डिग्री तथा कोण सी के बराबर होगा। कोण सी के बराबर कौन सा होगा, 45 डिग्री तो है या नहीं होगा, 56 डिग्री है नहीं। अब 101 दोनों को जोड़ने पर कितना 101 हो जाएगा। 101 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 180 में से इतने माइनस करोगे, कौन सा डी, तुम्हारा डी सही हो जाएगा। सही। प्रश्न नंबर 14, बिंदुओं, देखो दो बिंदुओं के बीच वाला आ गया। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। दूरी के सूत्र से तुम लोग निकालोगे, कौन सा आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 13 आएगा, कौन सा आएगा, तो तुम्हारा 17 हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 17 हो जाएगी। कोस, कोस 60 का मान होगा, कोस 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2, बी 1/2, सी 1/2, डी 1, रूट 60 का मान कितना होता है 1। प्रश्न नंबर 16, देखो प्रश्न नंबर 16 क्या दिया गया, 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 के बराबर होगा। क्या होगा, कोस 90, कोस 60, साइन 60, टेन 90। इनमें से तो ये तो है नहीं, ना टेन 90 ना साइन ना कोस 60, तो हमारा कोस 90 होगा। प्रश्न नंबर 17, एक वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा की संख्या होगी। क्या होगी, इस वृत्त के कैसी समांतर खींची गई है, तो समांतर खींची गई क्या 0 हो सकती, नहीं, बी 1 हो सकती, नहीं, सी तुम्हारा क्या 2 हो सकती, अनंत तो हो नहीं सकती। प्रश्न नंबर 18, त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण सीठा है होगा, जो जिसका कोण क्या सीठा डिग्री होगा। तो कौन सा त्रिज्या बतानी है वृत्त की, तो क्या होगा सीठा बटे 80, 180 इंटू 2πr, या फिर होगा सीठा बटे 180 डिग्री इंटू 2πr², या फिर सीठा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr होगी, या फिर सीठा बटे 720 डिग्री गुणे इंटू 2πr²। तो तुम्हारा कौन सा डी सही हो जाएगा, कौन सा डी, सीटा 1/720 इंटू 2πr²। अब 19 नंबर प्रश्न देखो, यदि एक गोले का व्यास d है, तब एक गोला कैसा है, उसका व्यास कितना है d है, तो उसका आयतन होगा, उसका आयतन क्या होगा, π/3d3, या फिर b बराबर π/24d3, या फिर c बराबर 4π/3d3, या फिर d बराबर 3π/6d3। अब इनमें से कौन सा होगा, ये भी नहीं होगा 3r/d, ये भी नहीं, तुम्हारा डी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20, चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर आमन कोण बनता है। कौन सा आमन कोण की होगी। अब कितने डिग्री का बनेगा, जैसे ए से क्या चित्र देखो, चित्र में है कोई बिंदु क्या है ओ से जो है
कोई ए और पी दो बिंदु देख रहा है, सही। देखने पर अब हमारे बीच कौन से ए और बी के बीच कोण, ए और बी इसके स्तंभ मान लो, चित्र यहाँ से देख रहा, एक तो ओ और पी के बीच 60 डिग्री और 45 डिग्री का बनेगा, तो ए और ओ के बीच कौन सा कोण बनेगा? 30 से 45 डिग्री, 45 से 30 डिग्री, या 45 से 60, या इनमें से कोई सा नहीं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई सा नहीं लगा देते। पहले तो हमें पता है 45 से 60 बन रहा है, तो दूसरा मेरा ये भी 45 से 30 बनेगा, ये 60 है, यहाँ से दूरी कम है, कितनी 30 कम है, तो यहाँ पर 45, यहाँ पर 60। बस हमारे 20 प्रश्न हो गए। अगले 10 प्रश्न जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, किस लिए, इस पे लिखने की जगह नहीं रही थी। यहीं पर हम अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। कैबिनेट को बनी को